शादी का सर्टिफिकेट? देखिए, किसका शादी का सर्टिफिकेट? इनकी शादी का। आप ये इनकी इनकी क्या कर रही हैं? तो नाम लूं क्या इनका? हाँ, वो तो नहीं ले सकती, पर अरे क्यों ना ले सकती है नाम? जानता ही नहीं माजरा है क्या। अबे मनोज, तुझे तो बदहजमी होती है तब भी मेरे घर का राशन जो है खत्म करना ना भूलता। आज क्या हो गया तुझे? लाइची के पापा देख नहीं रहे हो, चटंगी भैया की तबीयत खराब है। हाँ मम्मी, वरना अभी तो अपनी प्लेट का खाना खत्म करके पापा की प्लेट से खाना चुरा रहे होते हैं मामा। अबे बकेगा, ऐसी मुंह बना के अपनी बहन का खून जलाता रहेगा। बात कर रहा है। देख रही है जीजी, जीजा कैसी बातें कर रहा है। तुझे पिंटू जी के कांड के बारे में नहीं पता है? जब उस कांड के बारे में सोचता हूँ तो मेरे गले से रोटी नहीं उतरती। बता रहे हो, मैं बहुत। क्या क्या किया पिंटू भाभी ने? क्या किया? और ये पूछ के कैसे किया? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तेरे रोने से उस टंटन के भाग ना खुल जाएंगे। वो तो है ही बदमाश सोनपाल। और बहते नाले में जो है मिसेस पंचम भी बहली। ठीक है, क्या एक मिनट, कोई मुझे बताएगा कि ये पिंटू भाभी और सोनपाल अंकल के बीच में क्या चक्कर चल रहा है? हाँ ठीक कह रही है, चक्कर ही चल रहा है। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना तो यकीन नहीं करता। कसम से बता रहा हूं, जी में कर रहा है कि फांसी ले लूं मैं भी, अभी अभी फांसी ले लूं, ऐसा लग रहा है मुझे बस। इलायची, ये दोनों ना मुझे पति पत्नी ना लगते हैं। अरे दोनों एक नंबर के जालसाज हैं। नहीं, मुझे लगता है आप लोगों को गलतफहमी हो रही हो। हाँ गलतफहमी। अरे कैसी बातें कर रही है तू? गलतफहमी हुई है? मैंने अपनी आंखों से देखा है मिसेस पंचम को और उस छछोरे सोनपाल को अय्याशी करते हुए। हाँ, मेरे तो भाग ही फूट गए। और ऊपर से वो टंटन जो मेरी इज्जत की फसल काट कर सरे बाजार जो है बेच रहा है। अरे जिस दिन मेरे हत्या चढ़ाना बता रहे हो उसे नौकरी से ऐसे निकाल दूंगा। एक मिनट, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, वरना वो दोनों ऐसा कभी नहीं करते। हाँ अरे लाइची बेटा, मजबूरी होती तो मैं साथ नहीं देता। मौका ही कहा दिया मुझे। तू अपना रोना बंद कर। इलायची देख, मैं तुझसे एक बात कह रहा हूं, तू समझा दे दोनों को, वरना आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और जिस दिन गिनती बंद हुई ना उस दिन दोनों घर से बाहर हो जाएंगे, बता दिया मैंने। प्यारे पापा ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं, तो मैं समझा दूंगी। आप खाना खाओ। मम्मी खाना दो यार, 2-4 रोटियां दे दो, जल्दी चलो चलो चलो। जानवरों में लाइफ में डंडे हो रखे हैं जीजा जी और पिंटू भाभी के। साले मोटा, तेरा पेट फोड़ देंगे साले, तेरे पेट में सुइया भोंक देंगे। इस तरफ ना आती, अरे एक बेटी का बाप हो के छेड़खानी करता हमसे, अंधेरे में से लट मारेंगे साले, कैसे ऐसे मारेंगे यार। साले पंचम की बीवी बनने के चक्कर में पूरे मोहल्ला की भाभी बन गए। क्या पता था पूरा मोहल्ला हमसे कबड्डी कबड्डी खेलेगा। क्या हो गया मनोज, रो क्यों रहा है तू? अबे मनोज मैं ना हूँ, मनोज तो वो सोनपाल का बच्चा है। साला जब देखो सुनीता जी की मम्मी का वास्ता देख के क्या क्या ना कराता है मुझसे। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और अपनी पहली बीवी के गुलछर्रे उड़ाने के किस्से सुन रहे हैं।
पिंटू जी, आपकी गुलछर्रे उड़ाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। यार ये मामला तो ना हाथ से ही निकल गया बाय गॉड। देखो ना, एक तरफ पापा है, उनको इतना तोड़ू शक है ना पिंटू जी पर, और ये पिंकी अंकल आंखों में ना ऐसा लगता है दूरबीन ला के ना आंखें हम पे चिपका रखी हैं बराबर से एकदम। एक मिनट इलायची जी, आप दोनों लोग बाद में बात करना, पहले मैं जरा इनसे बात कर लूं। सुनीता जी, अरे यार अपने पापा को संभालो, समझाओ उन्हें। हाँ पीछे ही पड़ गए यार मेरे। देखो जब तक वो शहद समझ के मधुमक्खी की तरह मेरे आसपास मंडरा रहे थे ठीक था, लेकिन अब तो बड़ा घटियापन पे उतर आया यार। हैं ये कोई बात होती है? देखो सुनीता जी, मैं बता रहा हूँ, बहुत हो गया यार, समझा लो अपने पापा को। अगर दोबारा उनने कुछ ऐसी हरकत की ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, तो मैं ना बता रहा हूँ तो नहीं एक मिनट, क्या तो क्या? हाँ वो ना मेरे पापा, उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने से पहले ना सोच लो पिंटू जी। अच्छा बहुत अच्छे। एक मिनट पिंटू। इलायची जी देखिए, हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया, और इस बार हमने ये आइडिया सोचा है अपने लिए। अच्छा बेटा, तेरे लिए तेरे पास भर भर के आइडिया हैं, हाँ? अपने लिए बहुत आइडिया, मेरे लिए। एक मिनट पिंटू जी, हम बोलिए। जी इलायची जी, हम ये कह रहे थे कि आप इस तरह से बारिश में मिलने की जिद छोड़ दीजिए, तो हमारी जो ये सारी प्रॉब्लम है जड़ से हमेशा के लिए उखड़ जाएंगी, समाप्त। हाँ ये आइडिया बिल्कुल सही है ना? अब ऐसे क्यों देख रही हैं? तो कैसे देखूं? मैं आपकी बीवी हूँ, साथ साथ में गर्लफ्रेंड भी हूँ। और अगली बार ना ये बारिश में भीगने का आइडिया जो है ना, उसको कैंसिल करने की कोशिश की ना, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी और आपकी भी। लोटे एक ना मतलब ऐसे बात हो रखी, जो पिंकी जी के पेट में ना ऐसे राजमा की तरह गैस कर रही है, वो ना बताया ना तो पेट में दर्द होगा। वो भगवान करे फट जाए। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे ना आपकी बड़ी चिंता हो रही है। अब जो बात है बता दीजिए। आपका पेट फट गया ना तो फिर मैं अनाथ हो जाऊंगा। तुझे पता है वो पिंकी जी गए थे ना बेसन लेने के लिए, तो रास्ते में पिंकी जी ने देखा कि वो है ना अपना सेठ जी का नौकर पंचम, उसने इलायची को यूं गोद में उठाया हुआ था और झूले झुला रहा था रोड में। दरोगा साहब, इलायची मेरी बहन जैसी है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बात करने की? हाथ कंट्रोल कर ले तू, कर ले पीछे कर ले तू, तो मतलब कंट्रोल करके रखा कर, ऐसा ना हो ये हाथ जो है ना एक हफ्ते के लिए थाने में प्याज छिलते नजर आए। तुझे क्या लग रहा है पिंकी जी का इतने छिछोरे हो रखे हैं जो अपने घर की बहन बेटियों के बारे में मतलब ऐसा बोलेंगे, इज्जत उछालेंगे? बात करिए। तो दरोगा साहब, इतनी भद्दी बात मुंह से निकाली क्यों तुमने? अरे तुझे इसलिए बता रही है पिंकी जी, क्योंकि तू जो है ना सेठ जी का ऐसे भाई जैसा हो रखा है। पिंकी जी तो बहुत जल्दी उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे और सेठ जी के हवाले कर देंगे, देख लियो तू। सच्ची बता रही हूँ कसम से, मतलब सारा नशा फुल हो गया। सेठ जी के बारे में सोच सोच के कसम मेरा दिल दुख रहा है। तो वो कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें, पूरा चांदनी चौक छान बैठा हूं। कहाँ थी तुम? इतना मिस किया मैंने तुम्हें बुबू। चलो घर चलो, अब देर होगी, चलो। अरे भाई साहब, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये दरअसल क्या है कि हमें हमारी बूबू हर जगह दिखाई दे रही है। हमें लगा कि यहाँ पर हमारी बूबू बैठी है, तो हमने आके आपको ऐसे मतलब कर दिया, क्योंकि वो जब भी हमारी बूबू नाराज होती है ना तो हम ऐसे ही करते हैं, तो हमने कर दिया। हमारी बूबू कहाँ है? हमारी बूबू 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 सॉरी भाई साहब, हमें क्षमा करें। माफी मांग लिया था। आप ही यहाँ बैठे हैं? जा
प्रणाम, हम चलते हैं। हम तो है ही नहीं यहाँ। हम तो ऐसे ही हैं। अभी कौन सा दौरा पड़ रहा है इस पंचम को? बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। प्रणाम सेठ जी, प्रणाम आंटी जी, हेलो। अबे चल कल्चर। सेठ जी पंचम। फिलहाल तो तेरी जिंदगी की जो गृहस्थी है ना, उसकी गाड़ी मुझे पंचर होती हुई दिख रही है। सेठ जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अब देख, मैं तुझसे बड़ा हूं, तेरी बाप की उम्र का हूं, ये बात करते हो थोड़ी शोभा ना दे रहा है मुझे, लेकिन जो कुछ हो रहा है शोभा वो भी ना दे रहा है। बात ऐसी है, तेरी जो बीवी है ना, वो सोनपाल के साथ जो है अश्लील हरकतें कर रही थी और मैंने अपनी आंखों से उसे देख लिया। अच्छा ना हो रहा है ये। नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। मैंने भी देखा है। देख, इसने भी देख लिया। अब देख, मैं ये कह रहा हूं कि घास और माचिस अगर साथ में होंगे तो आग तो लगेगी। पर सेठ जी, अगर घास और घास एक साथ हो तो आग लग ही नहीं सकती ना। क्या बकवास कर रहा है तू? समझदार को इशारा काफी है सेठ जी। हम बस इतना कह रहे हैं कि हमारी बूबू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बूबू बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कर सकती वो। नहीं 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 नहीं। अरे इंसान को बदलते देर ना लगती। अब तू अपने आप को देख ले। पहले मेरी पूरी बात सुनता था तू, हिल ना पाता था मेरी बात सुनते हुए तू। जब तक मैं पूरी बात अपनी खत्म ना कर लूं तो ऐसे सीधा सीधा मेरे सामने खड़ा रहता था। समझ रहा है तू? और अब देख, अब क्या हो गया, सब बदल गया। कैसे तू उड़ गया मेरे आंखों के सामने से मैं बात कर रहा तो। ध्यान से सुन ले, आज के बाद जब तक मेरी पूरी बात खत्म जीजा जी, आपके लिए मैंने इतनी प्यारी साड़ी पहनी है, कोई कमेंट फॉमेंट तो कर दीजिए। हॉट। क्यों? क्या हो गया राशि जी? हमने ज्यादा बोल दिया, सॉरी। नहीं, सॉरी नहीं, मतलब हमें सच में आप बोल सकते हैं। सिजलिंग हॉट। खैर राशि, ये बताइए कि आप हमें कौन सी गली में ले आएंगे? अरे वो रंगीन कांच वाली फैक्ट्री नहीं है, उसके पिछवाड़े में हम लोग अभी। हाँ, या कोई नहीं आता है। पापा, पिंकी अंकल, किसी का डर नहीं है। बस अब हम सावन एंजॉय कर सकते हैं। राशि जी, लगता है कि आपने ये कहावत सुनी नहीं है कि जब आदमी की किस्मत खराब होना तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट देता है। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अपने अंदर का जो चूहा है वो बाहर निकाल के शेर बनिए, क्योंकि मुझे कहीं कुत्ता बिल्लियां दिख नहीं रहे हैं। सोच लीजिए, अब हम नहीं डरने वाले फिर। पापा, शिट!
अरे बरसों बरसों हैं गरजे पड़े। पिंटू जी, देखिए सोनपाल जी, आप कुछ बोले इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अब और साथ न दे पाऊंगी आपका। पिंटू जी, आप मुझे यूं यादों की मझधार में मत छोड़िए। मैं डूब जाऊंगा पिंटू जी। अरे सोनपाल जी कैसी बात कर रहे हैं आप, समझ ना रहे। मैं शादीशुदा औरत हूँ, मैं कोई पेड़ पे लगा जामुन ना हूँ जो कोई कौवा आके चोंच मार के चला जाए। जब मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ तो आप भी तो मेरा पत्नी धर्म समझिए। पिंटू जी, मैं तो बस एक दोस्त होने के नाते आपसे मदद मांग रहा हूँ। वैसे आप भी ठीक कह रही हैं, छोड़िए, जाने दीजिए। करना क्या है? ये अच्छा किया ना पिंकी जी ने छिड्डों की शॉपिंग के लिए कुछ पैसे निकलवा लिए बैंक से। मंगीलाल बोल बे। बोलिए साहब जी। मंगीलाल, मतलब ये जो एकदम सुहाना सा मौसम हो रखा है ना, ये मतलब ऐसे मौसम में पिंकी जी का क्या मन कर रही होगा तुझे पता है? पिंकी जी पूछ रहे हैं गोबर खाने का। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब ऐसे मौसम में ना गोभी के पकोड़े खाने का मन करता है। बिल्कुल सही, एकदम मतलब बिल्कुल सही कह रही है तो मंगीलाल। पर सर, इस वक्त तो मौसम कुछ और ही इशारा कर रहा है। पता है पुष्पा, पिंकी जी को एकदम सब पता है। मतलब मौसम जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि काश 3 प्याले चाय के होते पिंकी जी के हाथ के बने हुए, है ना? सर, हाँ। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो क्या चाय मैं बना दूं? मंगी जी, हाँ, क्या आप मेरे हाथ की चाय पीने की आदत डालना चाहेंगे? मैं सब इशारे समझ रही हूँ पुष्पा। अच्छा मंगीलाल जी सर। वैसे तो काम के वक्त तेरी आंखों पे मोतियाबिंद आ जाता है, और इस वक्त जो है तू इतनी दूर से इस पुष्पा के सारे इशारे समझ रही है। मतलब ऐसा का इशारा कर रही है ये? ना ना साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब पुष्पा जो है ना बड़ी कमाल की चाय बनाती है, एकदम कड़क। अच्छा, पानी तो ठीक से उबाला नहीं जाता, चाय क्या बनाती होगी, खाक? नहीं नहीं सर, मैंने ना तुलसी के पत्ते की चाय बनानी सीख ली है। मतलब ये हो रखा है कि चाय तुम बनाओगी, तो फिर पिंकी जी क्या यहाँ मतलब पापड़ सेकेंगे? तो वही कर ले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब चाय की ना बड़ी तगड़ी प्यास लग रखी है। अगर आप ना बनाओगे तो ये पुष्पा है ना ये बना देगी। लेकिन साहब जी एक समस्या है, तुलसी पत्ती जो है ना खत्म हो रखी है। तो क्यों चिंता करिए मंगीलाल, चाय भी बनेगी और बनाएंगे भी पिंकी जी, और वो भी तुलसी वाली चाय। अरे तुझे पता हुआ ना शर्मा जी है ना, शर्मा जी, उनके घर के पीछे की जो जगह है ना, उन्होंने वहां तुलसी की खेती कर रखी है। तो बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। उतारो उतारो मुझे, बेशरम आदमी। आधी हो गई अब तो। नीली साड़ी क्या पहन ली, फिर से मुझे पिंटू भाभी समझने लगे। छी, तंग हो गई, हमसे शर्म नहीं आती। क्या कर? हाँ जी। अरेस्ट हिम, जस्ट अरेस्ट हिम। इलायची जी प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें पता नहीं क्या हो रहा है, हमें पता नहीं क्या सर पे कुछ हावी हो गया। हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं, हमें हर जगह बूबू दिख रही है। और इस मौसम में क्या है, अपनी पत्नी को तो हर आदमी मिस करता है, और हमारी बूबू हमारी आसपास ही नहीं है इस मौसम में। पता नहीं क्या हो रहा है। ये थप्पड़ पिंकी जी की तरफ से पंचम को इस बारिश के मौसम का। और हाँ, ये वाला जो थप्पड़ था ना, ये पिंकी जी ने इसलिए भी मारा है कि वो जो
उस दिन तो ने बीच बाजार में आके पिंकी जी को आया था यहाँ पे चूम लिया था ना उसके लिए। अरे तू अपना इलाज क्यों नहीं करा लेता कहीं? कराते हैं। जीजा जी, अब कुछ दिनों के लिए ना पिंटू भाभी के साथ बाहर घूमने चले जाइए। जी। बस यही इलाज है, ठीक हो जाएंगे आप। और सुन, ये अपने कान के आगे इसको शटर को हटा के सुन ले अच्छे से। अगर कहीं पिंकी जी ने तुझे दोबारा इलायची को अपने गोद में उठाते हुए देख लिया ना, तो पिंकी जी तुझे मतलब तुझे दुनिया से ही उठा देंगे, समझ में आ रही है? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बात करिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन 2 थप्पड़ खाकर। मेरे बेबी को लगी। ये गाल पे भी लगी है। I love you. I love you too, राइसी जी। पिंटू जी, पिंटू जी। अरे सोनपाल जी, आप यहाँ क्यों? क्या हुआ? पिंटू जी, आपको पता है बिल्कुल ऐसा ही मौसम था तो मैंने तुन्नू की माँ के बालों में पहली बार फूल लगाया था। और मैं चाहता हूँ कि वो लम्हा मैं फिर से जी लूं। नहीं सोनपाल जी, ये सब ठीक नहीं। मैं ये फूल ना लगवा सकती आपसे, ये गलत बात है। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सोनपाल जी सुनिए। अच्छा ठीक है ना, आप लगा लो, जल्दी से लगा लो फूल। सोनपाल! तुझे मेरी छत मिली थी ऐसी छिछोरी हरकत करने के लिए? नहीं यार बंसल, तू देख गलत समझ रहा है। मैं तो बस तुन्नू की माँ की यादों को ताजा कर रहा था। सोनपाल, मेरे ख्याल से अब तू घर जा। मिसेस पंचम। जी सेठ जी। मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। ना सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा तो खुद का पति है, इतना हट्टा कट्टा गबरू जवान, मैं ऐसे उल्टे सीधे काम क्यों करूंगी? वो तो सोनपाल जी ना अपनी दुख भरी कहानी सुना सुना के हमको मजबूर कर देते। तो मिसेस पंचम, ये सारी बातें आपको बर्तन को बता देनी चाहिए। सेठ जी पंचम। हाँ वही। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पति से कुछ ना छुपाना चाहिए। सेठ जी, अगर हम गुग्गू को ऐसी बातें बताएंगे तो वो सोनपाल को मार मार के चूरमा बना देंगे। मैं क्या करूं? हे भगवान, तूने मुझे ये जवानी भर के क्यों दे दी? अरे मिसेस पंचम, रोइए मत। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप जो है वो छटंकी को बता दीजिए, लेकिन रोइए मत। ठीक सेठ जी। चटंगी जी, थैंक यू। आइए पिंटू जी। पिंटू जी। हाँ जी। एक बात कहना चाह रहा था मैं तुमसे। जी बोलो। वो क्या है कि मेरी जिंदगी की यादों की जो एल्बम है ना, बिल्कुल खाली है। उसमें से अगर
एक आधा लम्हा मुझे मिल जाता तो। ला 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 ला। वे टुटे, क्यों रो रहा है? सीढ़ी, तुमने सपोले को दूध पिलाने के लिए मना किया था ना। मैंने इसके लिए दूध की डेयरी खोल दी और सीढ़ी आज इसने मुझे ही डस लिया। क्या हुआ क्या ये बता पहले। सीढ़ी दुकान से पूरे 15,000 रुपए उड़ा दिए इस जालसाज ने। सीढ़ी हवा भी ना लगने दी। और इलायची कैसी है? अबे करारे थप्पड़ जैसी है। मैं पहले ही कह रहा था नौकर की लगाम को कसकर रखना हर किसी के बस की बात ना है। अबे विजेंदर बोलना, बता रहा हूं अंदर करा दूंगा तुझे। अरे सेठ जी कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी दुकान संभालने की जिम्मेदारी गल्लो संभालने की ना है। सीढ़ी गली के कुत्ते को रोटी डालो ना तो वो भी प्यार से पूंछ लाता है। ये तो सीढ़ी बोटियां नोचने के बाद भी काटने को दौड़ रहा है। सुन ऐसा है ना, देखूंगा मैं, देख लूंगा। फिलहाल तो मैं दुकान पे जा रहा हूँ, बहुत काम पड़ा है और मैंने एक्स्ट्रा जो है माल भी मंगवा लिया, तो बैंक जाके पैसे भी निकालने हैं, समझ रहा है? सेठ जी हाँ 15,000 उधार चाहिए हो तो बता दियो, मिल जाएंगे। अबे खनखन, सेठ जी पंचम। ये खाली घड़े की तरह खनखनाता रहेगा या अपने दिमाग में भी कुछ भरेगा? सेठ जी आप जो भी बताते हैं हम उसको दिमाग में ही भरते हैं। आप बताइए क्या करना है। कान खोल कर सुन ले। भूल गया है तू कि मैंने तुझे अपने यहाँ काम के लिए रखा है। बादल गरज रहे हैं, तुझे ही तो लाठी लेकर जो है वो बादल खड़का के बारिश करने की ड्यूटी मिली है। मेरी तो कोई वैल्यू ना है। जा फिर जा। नहीं सेठ जी हम कहीं नहीं जाना चाहते, और खास करके तब जब आप हमें ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हो। नमस्ते अंकल जी। अरे पुष्पेंद्र बेटा, आओ आओ आओ। नमस्ते। कैसे हैं आप? बैठो बैठो, पहले हाल चाल तो बताऊंगा बाद में। अब बेटा तुम भी पूछ रहे हो कैसे है। अब बेटा जिस बेटी के बाप का रिश्ता इतने अच्छे घर से जुड़ जाए, उस बेटी के बाप के तो मतलब दोनों वक्त मुंह में रसमलाई घुली रहेगी। चलो बेटा अंदर चलो, आप चाय पिया। चाय अंकल जी वो क्या है ना, मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरी फ्लाइट है। अच्छा चलिए चलिए हम आपको एयरपोर्ट तक छोड़ देते हैं। नहीं इतनी भी जल्दी नहीं है, 2 घंटे बाद है। अच्छा नहीं वो क्या है ना भाई साहब, दिल्ली का भरोसा नहीं है, 2 घंटे के 4 घंटे लग जाए, 4 के 6 क्यों सेठ जी। तो आप चलिए। नहीं वो कोई बात नहीं है, आज संडे है, सड़कें खाली हैं, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, नो टेंशन। अबे टन सेठ जी पंचम। अबे हाँ सुन, तेरे हिस्से का दूध पीने वाले हैं मेरे घर में, बात कर रहा है बेकार की। भगाने की इतनी जल्दी क्यों रखी है तुझे? अंकल जी मैं सोच रहा था अगर इलायची जी से मिल लेता, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, आप ही बुला रहे हो। इलायची बेटा, इलायची। हाँ जी पापा। हाँ नमस्ते इलायची जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। इलायची बेटा, तू पुष्पेंद्र जी को ना जाके बिट्टू हलवाई की चाट खिला ला। नहीं सेठ जी इस मौसम में ना चाट नहीं खानी चाहिए। वो दरअसल क्या है ना कि पेट के लिए काफी हानिकारक होता है, और आपके लिए तो खास करके। सेठ जी गैस हो जाती है। फिलहाल तो मुझे तेरी बातें हानिकारक लग रही हैं। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। भाग बे। अरे कुछ ना, समोसे तलता है ऐसे। अच्छा जा इलायची, जा बेटा जा। अरे जा ना। जी हाँ जा।
नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। अबे सर, तू कहाँ इस तेज हवा में जो है सूखे पत्ते की तरह ऐसा निकला जा रहा है? सेठ जी पराए मर्द के साथ अपनी बेटी नहीं छोड़ सकते ना। तेरी बेटी है वो? सेठ जी आपकी है। तो फिर? पर सेठ जी नजर तो रखनी पड़ती है ना। उसका होने वाला पति है वो। सेठ जी पर अभी तक पति हुए ही नहीं है वो, और अभी तक तो रोका भी नहीं हुआ। और सेठ जी आप ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हैं किसी इंसान पे? आप समझ रहे हैं आजकल का सही जमाना नहीं है। अरे हाँ, सुन जा और सुन, दूर से नजर रखियो जी, और इधर उधर डोलने की जरूरत ना है तुझे। जी सेठ जी। सेठ जी प्रणाम। खुश रह बेटा। खाइए खाइए भाई साहब जी। राजी जी, पंचम को ना आपका बॉडीगार्ड होना चाहिए। जहां आप जाती हैं आपके साथ हमेशा साथ में रहते हैं। मैं आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हैं। सही है। वो दरअसल क्या है ना कि जन्म जन्म का रिश्ता लिखा है हमारा। अब दुकान के काम के साथ साथ पापा ने इन्हें मेरी जिम्मेदारी भी, मेरा मतलब है मेरी रक्षा की जिम्मेदारी दी है। वैसा है, बढ़िया बढ़िया है। वैसे इलायची जी, आप कभी बनारस आइए, वहाँ की मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं, आपको खिलाते हैं कभी हैं? देखिए पुष्पेंद्र भाई साहब, इलायची जी मीठे से ज्यादा तीखे पे फिसलती हैं, तभी तो इनकी जुबान भी तीखे मिर्च के पकोड़े जैसी है। जीजा जी जरा संभाल के, वो क्या है ना अक्सर तीखी मिर्ची मुंह और नाक से पानी के फव्वारे निकलवा देती है। ओके, सही बात है। वेरी फनी इलायची जी। मतलब अरे भैया पानी, एक मिनट हम पानी लेके आते हैं। एक सेकंड, ये अरे पानी लो। ये इलायची जी, अरे भाई साहब मिल गया पानी, आइए पी लीजिए। ठीक है। अरे पंचम भैया तुम्हारा सही है यार, मतलब स्कूल के छोटे बच्चे की तरह बॉटल साथ में रखते हो हैं? सही है जी। वो पुष्पेंद्र भाई साहब दरअसल क्या है कि इलायची जी को गोलगप्पे खाना काफी पसंद है, तो एक दिन हम इसी दुकान पे गोलगप्पे खाने आए थे। उस दिन इन्होंने सूजी का गोलगप्पा खाया था, वो क्या हुआ कि उनके गले में जाके वो अटक गया, और फिर हम बहुत परेशान हो गए। हमने जाके पानी ढूंढा, कहीं से किसी तरह से इंतजाम किया, इलायची जी को पिलाया, तब जाके वो उनके गले से अलग से नीचे उतरा। तो तब से लेकर अभी तक हम इलायची जी के लिए पानी लेकर घूमते हैं। सही है यार पंचम। चलो यार, अबे पंचम तुम बड़ा जानते हो इलायची जी के बारे में हैं? मतलब सही है, अच्छा है। हाँ, क्या है ना, तुम इलायची जी को इम्प्रेस करने में हमारी हेल्प करना, मतलब ट्रेन श्रेन करना। हम तुम्हारे लिए बनारस से मिठाई लाएंगे, खोए वाली। अरे अच्छी मिलती है, समझ रहे हो ना? बाद में करेंगे वार्तालाप, है समझ रहे हो? हाँ सही है। इलायची जी क्या है, थोड़ा समय भी हो गया है, निकलना चाहिए। तो क्या है, फ्लाइट का समय हो रहा है, तो हम चलते हैं। फिर आएंगे मिलने आपसे और फोन भी करेंगे आपको। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। चलिए पंचम जी, आपसे करते हैं हम बाद में वार्तालाप। जी जी जी, भगवान करे आपकी फ्लाइट लैंड कर जाए। मजाक भाई साहब, मजाक। बड़े मजाक किया है आप भी। चलिए चलिए, बात समझ रहे हैं बाद में। बाय इलायची जी, ध्यान रखिएगा। कैसी बात करती है ये भी। अच्छा। अरे बातचीत बंद करो, तत्ते तत्ते पराठे खा ले भैया। अरे लाओ भाई। गरम गरम भगभगे। अरे क्या बात है, पिंटू भाभी आप बैठे ना, मैं परोसती हूँ। हाँ लाल। पापा। अरे वाह, छटंकी मामा सबकी थाली में डाल दो यहाँ एक भी एक डाल पराठा। दिया है। ये दे दे मुझे और। हाँ, एक और दे दूँ? बहुत। आप हमें भी एक पराठा दे दीजिए। ले भैया, संभाल के दे दे भैया।
ले भैया, घर में गरम है, खा ले। जी। जीजू जी अरे आंटी जी, आप क्यों खड़ी? आप यहाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ, हम यहाँ बैठ जाते हैं। आप बस 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 बस। अरे क्या बस बस खाइए ना, अच्छा लगेगा। प्लीज खाइए। कितना मक्खन डालेंगे आप? खाइए ना। इलायची जी बस। नहीं। अरे सुन इलायची, तू बताएगी मुझे कि इतना मक्खन से क्यों खिलाया जा रहा है? जी पापा, वो क्या है ना कि हाँ, बारिश का महीना है ना, तो इसमें ना लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। ऐसे में अगर जीजा जी ढंग से नहीं खाएंगे ना तो कमजोरी आ जाएगी। कमजोरी आने के बाद ना वायरल फीवर होने का डर होता है। और देखिए ना, अब इनको परेशानी हुई, बीमार पड़ गए, तो 8-10 दिन के लिए ना मतलब बेड पे एकदम सेट, काम पे नहीं आ पाएंगे। और जब काम पे नहीं आ पाएंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे काम की वजह से, और परेशानी में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। समझ लीजिए, ये मक्खन और ये पराठा आपकी सेहत के लिए तो खिला रही हूँ इन्हें, आप ही के लिए। अब जैसे कि छटंकी मामा का खाया हुआ मम्मी को लगता है, वैसे ही जीजा जी का खाया हुआ आपकी सेहत बनाएगा, है ना? ये बीमार बाद में पड़ेगा। इतना मक्खन खिलाएगी तो पहले मैं बीमार पड़ जाऊंगा। रख दे यहाँ पे मक्खन। ये लो जीजा जी के मक्खन ना खाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। राम राम जी। राम राम। आप कौन? मैं हनुमान मंदिर दरियागंज से आया हूँ, वहीं का पंडित हूँ। इलायची पापा, आप जानते हो ना, हम कभी मिले? अब मम्मी दादी के सामने आए थे, दादी को जानते हैं। आप लोग नहीं थे घर पे? अच्छा। अरे आइए पंडित, बैठिए 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 बैठिए। और बताइए, मतलब कैसे आना हुआ? सोचा इस तरफ आया तो अपना काम निपटाते चलूं। सर्टिफिकेट लेके आया था। सर्टिफिकेट किस बात का? शादी का सर्टिफिकेट। और कौन सा? शादी का सर्टिफिकेट? लेकिन किसका शादी का सर्टिफिकेट? इनकी शादी का। इनकी और इनकी पत्नी की शादी का। हाँ तो बीवी तो बहुत मजे में है, मजे कर रही है शादी के बाद। हाँ मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। पापा, वो इनकी शादी का सर्टिफिकेट चाहिए था इनको, तो यही पंडित जी बनवा के लेकर आए हैं। आप ये इनकी क्या कर रही हैं? तो नाम लूं क्या इनका? नाम नहीं ले सकती ना मैं। हाँ वो तो नहीं ले सकती, पर अरे क्यों ना ले सकती है नाम? आप भी तो नहीं ले सकते। हाँ ये तो ले सकते हैं, ये क्यों नहीं ले सकते? पर इन्हें याद थोड़ी ना रहता है, इसलिए मैं भी नहीं ले सकती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी ना आ रहा है। पर मुझे सब समझ में आ रहा है। आपने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया पंडित जी। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप ले आए ना। चलिए आप सर्टिफिकेट बरसाती में दीजिए इन्हें, दक्षिणा दिलवाती हूँ मैं आपको इनसे, ठीक है? परवर कुछ नहीं परवर, आप प्लीज जाइए ना लेके। जी बिल्कुल। दक्षिणा देंगे। हाँ ये ऊपर, हाँ खाना पीना। आइए पंडित जी, प्रणाम। जाइए प्लीज। हाँ जाओ, जल्दी लेके जाओ। इलायची कितनी अच्छी लड़की है भैया, सबके बारे में सोचती है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।